हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन क्लासेस। तो आज हम सीटेट एग्ज़ाम जुलाई में जो आपका होगा उसके लिए पेपर वन में हम इन्वायरमेंटल स्टडीज़ यानी पर्यावरण अध्ययन, इसमें सब टॉपिक है इन्वायरमेंटल स्टडीज़ एंड इन्वायरमेंटल एजुकेशन। ये पार्ट हम इस वीडियो में देखेंगे। तो स्टूडेंट्स वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, आपका इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन आएगा वो आपका मिस नहीं होगा। ये जो सेक्शन है ये 30 मार्क के लिए पूछा जाता है आपको पेपर वन में। तो स्टूडेंट्स इसको वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आपका एग्ज़ाम में इसका ज़रूर फ़ायदा होगा। तो चलते हम क्वेश्चंस की ओर। इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पेपर वन एंड पेपर टू के लिए कोर्सेस हमने लॉन्च किए CET एग्ज़ाम के लिए, CTET एग्ज़ाम के लिए। तो इसमें आपको इसके फीचर हम डिस्कस कर लेंगे। आपको डेली वीडियो लेक्चर मिलेगा लाइव, देन रिवीजन शॉर्ट नोट्स आपको इसमें प्रोवाइड की जाएंगी। 50+ मॉक टेस्ट इसमें अवेलेबल है। देन MCQs क्वेश्चन बैंक भी आपको इसमें मिलेगा। इसमें जैसे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, देन रिपीटेड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हमने इसमें इंक्लूड किए हैं। देन स्टूडेंट्स का जो फ़ीस है ये 2000 फ़ीस है, पर पेपर 2000 है। अगर आप कंबाइन पेपर लेते हो तो इसको 3000 आपको पे करना होगा। पेपर वन एंड पेपर टू कंबाइन 3000 फीस है, और ओनली आप पेपर वन या फिर पेपर टू लेते हो तो 2000 इसका पर पेपर फीस है। तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हो और कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स चलते हैं हम क्वेश्चंस की ओर। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द मेजर नॉन रिन्यूएबल एनर्जी यूजेज इन इंडिया। तो स्टूडेंट्स नॉन रिन्यूएबल एनर्जी जो कि ज़्यादातर यूज़ होती है इंडिया में, वो हमको इस वीडियो में इस क्वेश्चंस में बताना है। तो आंसर यहाँ पर दिए गए, कोई ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन फर्स्ट है कोल, देन बी है पेट्रोलियम एंड अदर लिक्विड, देन नेचुरल गैस, एंड डी है न्यूक्लियर। तो स्टूडेंट्स नॉन रिन्यूएबल एनर्जी यूज़ होता है तो वो क्या है, इसका राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए, कोल यहाँ पर ज़्यादातर यूज़ होता है। कोल में जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन का ज़्यादा स्टोर होता है, और ये कोल हमने कल ही देखा था। ये मैंने आपको होमवर्क दिया था, आई थिंक मैंने ये होमवर्क दिया था आपको। तो इसका राइट ऑप्शन ए है, जो कि स्टोर होता है कोल में स्टोर होता है कार्बन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरह से स्टूडेंट इसको नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के तौर पे यूज़ किया जाता है ज़्यादातर। तो ये नॉन रिन्यूएबल एनर्जी क्यों है? तो इस स्टूडेंट्स ये घटते स्रोत के जो घटता स्रोत है उससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, यानी इसको फिर से पूरा नहीं किया जा सकता, इसलिए इसको नॉन रिन्यूएबल बोला जाता है। यानी फिर से रीयूज़ नहीं किया जा सकता इसका, एक बार यूज़ किया हमने बस, उसके बाद इसका यूज़ नहीं किया जा सकता, इसलिए इसको नॉन रिन्यूएबल एनर्जी कहा जाता है। और इसका ज़्यादातर इंडिया में यूज़ होता है क्योंकि यानी कॉस्टली नहीं होता है। फर्स्ट इसको जो अमाउंट होता है कॉस्टली नहीं होता, ये इजीली अवेलेबल हो जाता है। देन इस तरह से मेजर यूज़ होता है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी का कोल का। तो इस तरह से फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेचुरल गैस इज़ अ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। नेचुरल गैस ये नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है। तो स्टूडेंट्स ये राइट है या रॉन्ग है? नॉन रिन्यूएबल एनर्जी क्या है ये मैंने आपको अभी बताया। घटते स्रोत यानी सोर्स जो है इसका घटता सोर्स है, इससे हम रीयूज़ नहीं कर सकते, रिसाइकल भी इसको नहीं कर सकते हम, इसे नॉन रिन्यूएबल एनर्जी कहा जाता है। तो नेचुरल गैस ये नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है या नहीं है हमको बताना है। तो स्टूडेंट्स इसका राइट ऑप्शन है ट्रू, यानी नेचुरल गैस भी एक नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है। तो इस तरह से इसका ऑप्शन ट्रू ऑप्शन राइट है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फॉरेस्ट मैनेजमेंट हैव वेरियस स्कोप। तो फॉरेस्ट मैनेजमेंट के वेरियस स्कोप होते हैं या नहीं, ये हमको बताना है। तो स्टूडेंट्स फॉरेस्ट के क्या क्या स्कोप होते हैं वो हम थोड़ा देख लेंगे। जैसे कि कंट्रोल ऑफ कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ ग्रोविंग स्टॉक, देन हार्वेस्टिंग एंड मार्केटिंग ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट। जैसे फॉरेस्ट से बहुत सारा हमको प्रोडक्ट मिलता है, जैसे कि मसाले वगैरह जो है ये इंडिया में ज़्यादातर पाए जाते हैं। देन गम से, रेजिन से, ये सब हम फॉरेस्ट से ही, ये फॉरेस्ट प्रोडक्ट है।
देन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेस्ट प्रॉपर्टी एंड पर्सनल। तो इस तरह से स्टूडेंट्स इसके वेरियस फॉरेस्ट मैनेजमेंट के ये वेरियस स्कोप है, जैसे कि प्लांट कल्टीवेशन, प्लांट ग्रोविंग, ये भी उसमें आता है फॉरेस्ट मैनेजमेंट में। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, ये राइट है या रॉन्ग है, ये राइट है यानी ट्रू इसका राइट ऑप्शन है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये स्कोप है, मैंने आपको थोड़े में बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसएडवांटेज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। अब हमने नॉन रिन्यूएबल एनर्जी देखा, अब रिन्यूएबल एनर्जी क्या है जिसका हम रीयूज़ कर सकते हैं, रीयूज़ हम कर सकते हैं रिन्यूएबल एनर्जी का। तो इस तरह से स्टूडेंट्स इसमें हमको डिसएडवांटेज इसका बताना है, क्या डिसएडवांटेज है रिन्यूएबल एनर्जी, यानी जैसे कि पेट्रोलियम हुआ, देन सोलर एनर्जी, सन से जो हम तैयार करते हैं, सन सोलर एनर्जी, उसका भी हम रीयूज़ कर सकते हैं। देन इस तरह से स्टूडेंट्स हम इसका राइट ऑप्शन देखेंगे, क्या इसका डिसएडवांटेज है, हाई पोल्यूशन, देन ऑप्शन बी अवेलेबल ओनली इन 5 प्लेसेस, देन हाई रनिंग कॉस्ट, देन अनरिलायबल सप्लाई। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है स्टूडेंट्स, अनरिलायबल सप्लाई, यानी जो हम डिज़र्व करते हैं उससे स्ट्रिक्टली लेस अमाउंट में हमको ये रिन्यूएबल एनर्जी मिलती है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से इसका डिसएडवांटेज है। और हम डिसएडवांटेज देखिए इसका, तो इसका नॉट अवेलेबल राउंड द क्लॉक, देन द एफिशिएंसी ऑफ रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी इज़ लो, देन स्टूडेंट्स इसका और है इनिशियल कॉस्ट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इज़ हाई, इनिशियल कॉस्ट जो है इसका बहुत हाई होता है, ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है। देन रिन्यूएबल एनर्जी साइट रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ स्पेस, इसको स्पेस ज़्यादा लगता है इसके साइट्स को। देन रिन्यूएबल एनर्जी डिवाइसेस नीड अ रिसाइकल, तो इसमें बहुत सारा खर्चा भी होता है, देन स्पेस भी बहुत लगता है, टाइम लगता है, ये इसके डिसएडवांटेज है रिन्यूएबल एनर्जी के। इसलिए इसका राइट ऑप्शन क्या है, डी, अनरिलायबल सप्लाई। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपको ये अंडरस्टैंड हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट वाज कैरिड आउट फॉर द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड द एनवायरनमेंट। कौन सा मूवमेंट है वो हमको बताना है। तो स्टूडेंट्स ये जो इसके ऑप्शन हम पहले देख लेंगे, फॉरेस्ट मूवमेंट, गंगा एक्शन प्लान, तेहरी आंदोलन एंड चिपको आंदोलन। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, राइट ऑप्शन है इसका चिपको आंदोलन, जो कि स्टूडेंट्स ये चिपको आंदोलन किसने किया था पहले स्टार्ट, द चिपको आंदोलन मूवमेंट लॉन्च बाय चांदनी प्रसाद भट्ट, सुंदर लाल बगुना। तो इस तरह से ये दो जो लोग हैं इन्होंने ये चिपको आंदोलन का मूवमेंट कैरिड आउट किया था, यानी स्टार्ट किया था। इसका जो यानी ये कब किया था, 1970 में ये इन्होंने स्टार्ट किया था, 1970 में ये स्टार्ट किया था स्टूडेंट्स। जबकि उत्तराखंड जो है, उत्तराखंड में ज़्यादातर फॉरेस्ट कटिंग कर रहे थे, इसलिए चिपको आंदोलन जो है ये चांदनी प्रसाद एंड अदर उनके साथ जो थे उन्होंने स्टार्ट किया था। उत्तराखंड में फॉरेस्ट कटिंग हो रहा था, इसलिए ये इसको चिपको मूवमेंट भी कहा जाता है और चिपको आंदोलन भी कहा जाता है। इस तरह से स्टूडेंट्स का राइट ऑप्शन है चिपको आंदोलन। नेक्स्ट, तो इसका राइट ऑप्शन मैंने यहाँ पर पहले ही शो कर दिया है स्टूडेंट्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ ब्रांच ऑफ फॉरेस्ट्री। तो फॉरेस्ट्री का मेन क्या है, फॉरेस्ट मैनेजमेंट। और फॉरेस्ट मैनेजमेंट क्या क्या करता है वो हमने यानी पहले ही देख लिया पहले क्वेश्चंस में, जैसे कि प्लांट कल्टीवेशन, प्लांट ग्रोविंग, देन फॉरेस्ट प्रोडक्ट जो है, जैसे कि फॉरेस्ट प्रोडक्ट है, देन इकोनॉमिकली कैसा हमको फ़ायदा हो सकता है। इस तरह से फॉरेस्ट मैनेजमेंट जो है ये मैनेजमेंट करता है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स का राइट ऑप्शन है फॉरेस्ट मैनेजमेंट।
branch of forestry is forest management. Next, next question है हमारा विच इज़ अ नॉट सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर. फ्रेश वाटर का सोर्स कौन सा नहीं है ये हमको बताना है. देन हम ऑप्शंस देख लेंगे पहले. फर्स्ट ऑप्शन है ग्लेशियर्स एंड आइस शीट्स, देन ग्राउंड वाटर, देन सरफेस रन ऑफ वाटर, देन ओशन. तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? ओशन. ओशन ये फ्रेश वाटर का सोर्स नहीं है क्योंकि ये सॉल्टी होता है, सॉल्टी वाटर होता है. सागर में, महासागर में जो है ये खारा पानी होता है, इसलिए ये फ्रेश वाटर का सोर्स नहीं है. ओशन सरफेस रन वाटर, ग्राउंड वाटर, ग्लेशियर वाटर एंड आइस शीट्स जो है ये फ्रेश वाटर के सोर्स है. देन रेनफॉल जब होता है यानी बारिश जब होती है वो भी एक फ्रेश वाटर ही उसको यानी स्टोर कर रखा जाता है, वो भी यानी फ्रेश ही वाटर होता है. इस तरह से स्टूडेंट ग्राउंड वाटर जो है हम बोरवेल वगैरह कर निकालते हैं. इंडिया में ज़्यादातर ग्राउंड वाटर पर ही डिपेंड है पूरा, यानी इंडिया में ज़्यादातर जो है 70-80% लोग जो है ये ग्राउंड वाटर के वाटर पर ही डिपेंड होते हैं. तो इस तरह से फ्रेश वाटर के सोर्स क्या है? ग्राउंड वाटर है, सरफेस रन आउट, ग्लेशियर एंड आइस शीट्स, देन बोरवेल वगैरह ये जो है पॉन्ड्स है, लैक्स है, ये भी फ्रेश वाटर के एक सोर्स है. और ओशन और सीज जो है महासागर और समुद्र जो है ये फ्रेश वाटर के सोर्स नहीं है. तो इस तरह से इसका राइट ऑप्शन है ओशन. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रेन वाटर इज रेफर्ड एज. रेन वाटर ये हम किससे रेफ़र करते हैं? इसका फर्स्ट ऑप्शन है पालर पानी, देन बी है पोर्टल वाटर, देन अंडरग्राउंड वाटर, देन नन ऑफ दिस. इसका राइट ऑप्शन क्या है? इसका राइट ऑप्शन है पल्लर पानी. पल्लर पानी क्या होता है? जो रेन वाटर जो है उसको स्टोर किया जाता है ज़मीन के अंदर, जो टैंक्स वगैरह होते हैं ज़मीन है. अब इसके अंदर पहले ज़माने में होता था कि इसमें अंदर ज़मीन के अंदर ये टैंक्स होते थे पत्थर के, इसमें ये जमा किया जाता था पानी पीने के लिए स्टोर किया जाता था. तो रेन वाटर इज रेफर एट पल्लर पानी. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द मेजर सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर इन इंडिया. मेजर सोर्स क्या है? इंडिया का मेजर सोर्स क्या है वो हमको देखना है. तो स्टूडेंट्स हम ऑप्शंस देख लेंगे पहले. रेन फॉल, देन ग्राउंड वाटर, एटमॉस्फेरिक वाटर एंड ओशन वाटर. तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? ग्राउंड वाटर. ग्राउंड वाटर हमने जैसे कि पहले ही क्वेश्चन में हमने देखा कि इंडिया में ज़्यादातर लोग जो है ये ग्राउंड वाटर का यूज़ करते हैं एज अ फ्रेश वाटर, यानी पीने के लायक पानी होता है ग्राउंड वाटर में, इसलिए इंडिया में ज़्यादातर यानी मेजर सोर्स जो है ये ग्राउंड वाटर ही है. बोरवेल, देन कुआं हुआ, इससे हम यानी वाटर पीने को यही यूज़ किया जाता है. इस तरह से स्टूडेंट्स इसका फ्रेश वाटर का मेजर सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर इन इंडिया ग्राउंड वाटर इसका राइट ऑप्शन है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज़ अ टेक्निक टू रिचार्ज. रूफटॉप यानी क्या? जो कि घर वगैरह होते हैं जैसे कि बिल्डिंग वगैरह, उसका जो छत होता है, छत से जो उस पे जो रेन वगैरह वो आता है उसको हम यानी कलेक्ट किया जाता है. कलेक्ट कर हम पाइप से वगैरह करके इसका स्टोर किया जाता है या फिर ग्राउंड में उसको डाल दिया जाता है. तो उसका ये टेक्निक क्या रिचार्ज करती है यानी फुलफ़िल करता है? किसको फुलफ़िल करता है वो देखेंगे हम. ऑप्शन है ग्राउंड वाटर, देन रिवर वाटर, देन लैक वाटर एंड सी वाटर. तो इस तरह से स्टूडेंट्स इसका राइट ऑप्शन है ग्राउंड वाटर. इसका राइट ऑप्शन है ग्राउंड वाटर. जैसे कि ये ज़मीन है, अब हमने जैसे कि कलेक्ट किया, पानी कलेक्ट किया, बारिश आ रहा है, अभी बारिश से कलेक्ट करेगा और नीचे जाएगा पानी, तो फिर ये सब ज़मीन में ही जमा होगा. तो इससे ग्राउंड वाटर इससे रिचार्ज होता है यानी फुलफ़िल किया जाता है ये टेक्निक से. रन और रूफटॉप रन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक इसे कहा जाता है. तो इस तरह से स्टूडेंट्स इसको
स्टोर भी किया जाता है और डायरेक्टली ग्राउंड में भी इसको डाला जाता है। इस तरह से ग्राउंड वाटर भी फुलफिल होता है। इस तरह से इसका राइट ऑप्शन है ग्राउंड वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी कैन लोअर द वाटर टेबल। तो स्टूडेंट्स ये आपका होमवर्क है। इसका राइट ऑप्शन मुझको आप कल के लेक्चर में मैं इसको डिस्कस करूँगा और मुझको कमेंट सेक्शन में इसका राइट ऑप्शन आप बता दीजिएगा। मैं इसका कल आपको राइट ऑप्शन बताऊंगा। तो स्टूडेंट्स आपको कैसा लगा लेक्चर मुझको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। तो स्टूडेंट्स आपका 7 जुलाई को एग्ज़ाम है। कोर्स को आप अवश्य यानी ज्वाइन कीजिए और आपके स्टडी को स्टार्ट कीजिए। इस तरह से आज का लेक्चर हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, कल मिलेंगे हम। थैंक यू, धन्यवाद।